हाय, वेलकम बैक। आई एम सर्वोत्तम एंड आज हम सीखने वाले हैं कि हम हमारे ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस को कलर कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है, ठीक है। और ये इमेज कैसा है? ब्लैक एंड व्हाइट है। तो हमें इसको क्या करना है? कलराइज करना है। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे करेंगे, राइट? तो फर्स्ट क्या है कि जब किसी चीज को कलराइज कर रहे हो, ऑलवेज मेक अ कॉपी ऑफ दैट लेयर। कैसे? कंट्रोल जे। कॉपी क्यों करना है? ताकि हमारा जो ओरिजिनल लेयर है उस पर कोई इफेक्ट ना हो। तो मैं इसको ऑफ भी कर देता हूँ। अब इसको कलराइज करने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से एरियाज में हमें कलर करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, स्किन टोन, राइट। स्किन पे हमें कलर चाहिए तो एक वो हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, लिपस्टिक हो सकता है, ठीक है, नंबर 2, राइट। हेयर में डिफरेंट कलर दे सकते हो इफ यू वांट, बट आई एम गोइंग टू कीप इट ब्लैक। तो अभी तक दो ही है हमारे। यहाँ पे सम काइंड ऑफ अ स्ट्रैप है, कोई बैग हो सकता है। तो अगर लेदर बैग है तो मे बी ब्राउन। तो तीन हो गए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्राउजर्स के लिए आई कैन गिव ब्लू, राइट। तो हमारे मेन कलर्स कितने हो गए? चार। अब इनको हम करेंगे कैसे, राइट? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यहाँ नीचे आ जाओ एंड यहाँ से ले लो सॉलिड कलर। हम डायरेक्ट ब्रश लेकर पेंट नहीं करेंगे लेयर पे, बिकॉज हमें काम करना है नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीके से, ठीक है। सॉलिड कलर में यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन होता है। कभी भी हम कलर पिकर ओपन करते हैं ना, यहाँ से हो या कहीं से भी हो, दिस ऑप्शन इज फॉर कलर हेक्स कोड। तो मेरे पास एक हेक्स कोड है, तो मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। और इस हेक्स कोड को यूज कर सकते हो स्किन टोन के लिए, ठीक है। कोई दूसरा कलर चाहते हो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, नो इशू। अब इसको करेंगे ओके। अब इस लेयर ने हमारे मेन इमेज को गायब कर दिया। अब हम इस लेयर को यूज क्यों करना चाहते हैं? सिर्फ स्किन कलर के लिए ना। हम तो ये नहीं चाहते हैं कि हमारा लेयर गायब हो जाए। सो इस लेयर में से हमें सिर्फ क्या चाहिए? कलर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ब्लेंड मोड्स में आ जाओ एंड यहां से सिलेक्ट कर लो कलर, ठीक है। एंटर। अब जैसे ही हमने ये किया, कलर पूरे लेयर पे आ गया एंड आई डोंट वांट दैट। मुझे सिर्फ स्किन के एरियाज में चाहिए। सो यहाँ पे ये क्या आ रहा है? लेयर मास्क। मास्क में वाइट है, उसका मतलब क्या है? सब कुछ विजिबल है। तो मुझे इसका ऑपोजिट चाहिए ना। तो मास्क को सिलेक्ट करो और इसको करो कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से क्या होगा? हमारा जो मास्क है वो इन्वर्ट हो जाएगा। तो व्हाइट विल बिकम ब्लैक एंड ब्लैक विल बिकम व्हाइट। हो गया, राइट। सो टेक योर ब्रश टूल। अब हमें बस उन्हीं एरियाज में ब्रश टूल यूज करना है जिन एरियाज में हम इस कलर को देखना चाहते हैं। तो मेक श्योर योर फोरग्राउंड कलर इज व्हाइट। ब्रश साइज, फ्लो, इन चीजों का ध्यान रखना, राइट। तो अभी इफ आई पेंट हियर, मुझे यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, राइट। ठीक है। सो इस तरीके से ही हम करेंगे। सो व्हाई डोंट आई स्टार्ट फ्रॉम द फेस। मैं ब्रश को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूंगा एंड यहाँ पे मैं धीरे धीरे इसको पेंट करूंगा। एक चीज देखो, मैं यहाँ ब्लैक पे पेंट कर रहा हूँ पर यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं है, राइट। बिकॉज ब्लैक क्या होगा? ब्लैक ही रहेगा। इस लेयर का सिर्फ कलर इस पे अप्लाई हो रहा है ना। तो ब्लैक पे क्या कोई इफेक्ट होगा? जो हमारे फेस के एरियाज है उनका बेस कलर क्या है? ग्रे। तो ग्रे कलर देखो चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे हम पेंट कर रहे हैं इसको। तो इस तरीके से अब हम इसको कंटिन्यूअसली पेंट करेंगे जिन एरियाज में हमें ये चाहिए। एजेस के लिए ब्रश को छोटा कर लो एंड देन पेंट इट। ये जो काम है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इफ यू आर यूजिंग ओनली द ब्रश टूल, बट द रिजल्ट्स विल आल्सो बी प्रीटी गुड। तो इस तरीके से अब जितने भी एरियाज में मुझे स्किन टोन चाहिए मैं उनको पेंट कर दूंगा। तो इसको अब ध्यान से देखो, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे पेंट करते वक्त हमारा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है, एजेस के बाहर जा रहा है। क्यों? बिकॉज जब हम ब्रश के मदद से पेंट करते हैं, सिर्फ ब्रश, तो उसमें प्रेसिशन के इश्यूज हो सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आई विल टेक माई पेन टूल, एंड पेन टूल को सिलेक्ट करके ऑप्शन में से सिलेक्ट करो पाथ, ठीक है? तो वो शेप नहीं बनाएगा। अगर हम पाथ ड्रॉ कर लेंगे तो पाथ को सिलेक्शन बना के कलर दे सकते हैं ना। तो वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू ड्रॉ पाथ हियर। जैसे देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ड्रॉ करके यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इन दोनों टेंजेंट्स में से एक रिमूव हो रहा है ना। तो वो कैसे हो रहा है? ऑल्ट होल्ड करो एंड ऑल्ट के साथ इस पॉइंट पे क्लिक करो, तो एक साइड का टेंजेंट रिमूव हो जाएगा। सो लेट्स से दिस इज गुड इनफ। तो मैं इसको यहाँ पे रख के फिर यहाँ पर इसको क्लोज कर दूंगा, बिकॉज दिस इज ओके फॉर मी, एंड सिंस आई एम डूइंग इट फॉर दिस पार्ट, सो लेट्स सिलेक्ट दिस पार्ट ऑल्सो। ठीक है, तो अब मेरा पाथ बन गया इससे। अब नाउ मुझे क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए। तो अगर पाथ को कन्वर्ट करना है सिलेक्शन में, कंट्रोल होल्ड करो एंड कंट्रोल के साथ हिट करो एंटर। ठीक है, सिलेक्शन बन गया। अब मुझे इस एरिया को फिल करना है, एंड सिंस ये यहाँ पे ऑलरेडी हिडन है, तो आई कैन यूज माई फोरग्राउंड कलर, ऑल्ट बैक स्पेस, हो गया, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। तो अब देखो ये परफेक्ट है, इसमें कोई इश्यूज नहीं है, राइट? तो इस पोर्शन के लिए भी आई विल डू द सेम थिंग, मेक अनदर पाथ। ठीक है, तो इसको मैं यहां तक क्लोज करूंगा, कंट्रोल एंटर एंड ऑल्ट बैक स्पेस, डन। तो फेस एंड नेक एंड आवर हैंड इज डन। तो अभी यहाँ पे हमारा मेन जो पोर्शन बाकी है, दोज आर द लिप्स। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई लिपस्टिक चाहिए, आई विल टेक अनदर लेयर, लेट्स गिव रेड। तो क्या मैं इसको कर दूंगा कलर? यू कैन डू दैट, बट हम इसका ब्लेंड मोड कुछ और में चेंज करेंगे जिससे रिजल्ट बेटर होगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेयर मास्क को करो इन्वर्ट, कंट्रोल आई, टेक योर ब्रश टूल, मैं हार्डनेस को थोड़ा सा कम रख रहा हूँ, एंड फ्लो को आई विल रिड्यूस। अब इसको पेंट करो। लेट्स कम बैक टू दिस लेयर, और जहाँ पे मुझे थोड़ा एरिया मिसिंग लग रहा है वहाँ पे हम उसको पेंट कर देंगे। मेक श्योर करना कि कहीं पर भी जैसे ये ग्रे कलर के पिक्सल्स दिख रहे हैं ना, ये शो नहीं होना चाहिए। ये कलर करने से पहले दिख सकता है, बट व्हेन वी आर पेंटिंग इट, पेंट करने के बाद जहाँ पे हमने ऑलरेडी पेंट किया है वहाँ पे पिक्सल्स का कलर ग्रे नहीं रह सकता है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? ध्यान से अगर देखें तो जो लिपस्टिक है वो उतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा है ना। क्यों? बिकॉज ऑफ कलर। एंड एक और चीज, आई टर्न दिस वन ऑफ, हमारा जो ये लेयर है इसके थ्रू हमारा स्किन कलर आ रहा है ना, तो इसको ब्लेंड करने के लिए जो ओपेसिटी है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो, ताकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा बेटर हो। ठीक है, सो लेट्स कीप इट ऑन समथिंग लाइक 76।
सी 100 वॉज टू मच सो वी रिड्यूस्ड इट। तो इन चीज़ों को भी क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करके देखना है ना। हर जगह पे सेम ओपेसिटी से नहीं होगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा। अब हमें ये जो इश्यूज है यहाँ पे इसको ठीक करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हो। एक कि इसको रखो ओवरले पे, ठीक है, देखो रिजल्ट्स आर गुड, ठीक है। दूसरा, अगर थोड़ा डार्क रिजल्ट्स चाहते हो तो रखो मल्टीप्लाई में, ठीक है। मल्टीप्लाई इज ऑल्सो गुड, बट मेरे लिए ओवरले बेटर है, तो आई विल कीप इट ऑन ओवरले। इसको अगर और थोड़ा सा एनहांस करना चाहते हो तो लेयर के यहाँ साइड में आ जाओ और यहाँ पे करो डबल क्लिक। डबल क्लिक से हमें क्या मिलेगा, लेयर स्टाइल्स। लेयर स्टाइल्स आ गया, राइट। तो अगर यहाँ पे आ जाए, ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड ब्लेंड इफ। और ब्लेंड इफ से हम क्या करते हैं कि एक लेयर के जो शेडोज और हाइलाइट्स है ना, उनको कंट्रोल कर सकते हैं कि वो हमारे नीचे वाले लेयर के साथ ब्लेंड किस तरीके से होगा। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा हाइलाइट्स चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आ जाओ, हमारे पास देखो दो स्लाइडर्स है, हमें आना है अंडरलाइन लेयर पे। अब अंडरलाइन लेयर पे हमें दो पॉइंटर्स दिख रहा है, इनको मूव करेंगे तो यहाँ पे कुछ हमें चेंजेस दिखाई देगा, ठीक है। दिस इज फॉर द शेडोज एंड दिस इज फॉर द हाईलाइट्स, इसलिए एक है डार्क की तरफ और दूसरा हमारे व्हाइट की तरफ है। तो अगर मैं इसको मूव करूं, ये कलर्स गायब होने लग रहे हैं, राइट। तो मुझे बहुत ज्यादा गायब तो नहीं करना है, हल्का सा करना है। तो मैं इसको मूव करूंगा। इस स्लाइडर को अगर ध्यान से देखोगे तो देखो एक ट्रायंगल है और बीच में एक लाइन है ना, मतलब कि उसमें दो स्लाइडर्स हैं। तो ऑल्ट होल्ड करके जैसे ही इसको ड्रैग करोगे ना, ये देखो ब्रेक हो गया। तो इन स्लाइडर्स को ब्रेक करने के लिए होल्ड ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करो। अब मैं इसको जब मूव करूंगा, सी माई रिजल्ट्स आर गुड, इतना मेरे लिए ठीक है। अब ब्राइट एरियाज के लिए भी वही करेंगे, इसको मूव करेंगे, जहां पे ज्यादा हार्श हो रहा है वहां पे आके इसको ब्रेक करो ऑल्ट के मदद से एंड इसको कर लो ड्रैग। दिस इज गुड इनफ फॉर मी और मैं इसको कर दूंगा ओके। सो सी हमारे रिजल्ट्स बेटर हैं। एंड नाउ इफ यू वांट, इसको मल्टीप्लाई में भी कर सकते हो। अगर इसको करते हो मल्टीप्लाई, सी रिजल्ट्स इसमें भी अच्छा आएगा, बट सिंस ओवरले इज लुकिंग गुड, मैं इसको रखूंगा ओवरले पे, ठीक है। अब फेस हो गया, लिप्स हो गए, अब आ जाते हैं स्ट्रैप पे। तो इस स्ट्रैप को पेंट करना है, सो आई नीड ए न्यू कलर। अभी तक हमने स्किन टोन और लिपस्टिक के लिए कर दिया, सो व्हाई डोंट वी रीनेम दिस। इसको मैं नाम दे देता हूँ स्किन, इसको मैं नाम देता हूँ लिपस्टिक, राइट। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रैप। सो एक और सॉलिड कलर लेते हैं, दिस टाइम लेट्स मेक इट लिटिल बिट ब्राउन। दिस इज गुड। और ये सॉलिड कलर्स है ना, इनको कभी भी डबल क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हो। इनका मेन फायदा यही है, ऐसा नहीं है कि एक कलर दे दिया तो वही रहेगा। इसका ब्लेंड मोड चेंज करो फिर से कलर में, पूरे लेयर पे नहीं देखना है तो मास्क को सिलेक्ट करके कंट्रोल आई, कलर्स इन्वर्ट हो गए। अब ब्रश टूल से मैं कर सकता हूँ, बट यहाँ पे व्हाइट पे कलर आ सकता है, सो आई विल अगेन टेक माई पेन टूल। अब देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये एक मेटल एरिया हो सकता है, तो आई विल नॉट सिलेक्ट दैट। मैं उसको छोड़ के बाकी एरियाज को सिलेक्ट कर लूंगा। पाथ बन गया, कंट्रोल एंटर, सिलेक्शन आ गया। अब सिंस इस एरिया में थोड़ा सा ब्लेंडिंग में इश्यू हो सकता है, तो मैं इसको थोड़ा फेदर दे दूंगा। कैसे, शिफ्ट F6, फेदर आ गया। आई एम गोइंग टू गिव 1 पिक्सल फेदर, ओके। मुझे कलर फिल करना है, सो आई विल जस्ट फिल कलर, ऑल्ट बैक स्पेस, फोरग्राउंड कलर। अब देखो ये बहुत ज्यादा ब्राइट है, ठीक है। सो नाउ वी कैन वर्क ऑन दिस। इसको अब हम चेंज कर सकते हैं, दिस इज बेटर, ठीक है। इसके लिए भी कर देंगे, सो आई विल टेक माई पेन टूल अगेन और इसके लिए भी मैं एक और पाथ बना दूंगा। ठीक है, फिर से कंट्रोल एंटर हो गया।
शिफ्ट F6 फेदर 1 पिक्सल एंड ऑल्ट बैक स्पेस, डन। तो ये पार्ट भी हो गया। तो अब बस हमारा जो ट्राउजर है वो बाकी है। तो मैं फिर से क्या करूंगा, पेन टूल, और पेन टूल की मदद से हम क्रिएट कर लेंगे पाथ। ठीक है, मैंने इसको एडजस्ट किया, बट यहाँ पे अब मेरा गैप में इशू आ रहा है। तो ये जो टेंजेंट्स हैं इनको अगर मैं सेपरेटली कंट्रोल करना चाहता हूँ तो वो देखो अभी नहीं हो रहा है, राइट। तो सेपरेटली कंट्रोल करने के लिए ऑल्ट होल्ड करो एंड नाउ यू कैन कंट्रोल देम सेपरेटली, ठीक है। एंड दिस इज डन। थोड़ा सा ये यहाँ पे बाकी है, उसको भी कर लेंगे, बट फर्स्ट लेट्स क्लोज दिस वन, कंट्रोल एंटर, एंड क्या करना है, अब नया कलर चाहिए होगा, राइट। हमारे पास कलर नहीं है तो सॉलिड कलर ले लो। आई एम सिलेक्टिंग ब्लू एंड ब्लेंड मोड आई विल चेंज टू कलर। हो गया। हमें इस बार ऑल्ट बैकस्पेस या कंट्रोल बैकस्पेस नहीं करना पड़ा, क्यों? जैसे ही हमने सॉलिड कलर लिया, हुआ क्या कि पहले से सिलेक्शन बना हुआ था ना, तो उसने उतने पोर्शन को ही मास्क कर दिया, देखो, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा हैंड का एरिया बाकी है, सो आई विल ऑल्सो डू दैट, बट पहले हम जो ट्राउजर है उसको कर लेते हैं। कंट्रोल एंटर एंड ऑल्ट बैक स्पेस, सेम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आई कैन यूज माई ब्रश। अभी तक हम पेन टूल से ही कर रहे थे, पर ब्रश से जब करेंगे तो बस प्रेसिशन का ध्यान रखना, बिकॉज एजेस में ये देखो इश्यूज आ रहे हैं ना। साइज को ऑब्वियसली कंट्रोल करते रहना है, बिकॉज अदरवाइज प्रॉब्लम्स होंगे। कहीं पे एक्स्ट्रा कलर आ गया तो एक्स प्रेस करो, एक्स से हमारे कलर स्वैप होता है, और उसको हाइड कर दो। समटाइम्स लाइक एजेस पे मुझे पेंट करना है तो आई कैन क्लिक हियर, और मैं शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। कैसे? व्हेन यू आर यूजिंग ब्रशेस, एक जगह पे क्लिक करो और कहीं और जाके जब शिफ्ट के साथ क्लिक करोगे, याद रखना शिफ्ट होल्ड करके रखना है, तो वो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है। सो यू कैन डू दैट इफ यू वांट। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट के साथ क्लिक, स्ट्रेट लाइन, और बाकी एरियाज को पेंट कर देंगे सेम तरीके से। बस ब्रश साइज को चेंज करते रहना है। जैसे यहाँ के लिए आई हैव टू मेक इट स्मॉल, नहीं तो वो क्या करेगा, ज़्यादा एरिया पे पेंट कर देगा। हल्का सा यहाँ पे बाकी है, सो लेट्स डू दैट। ये पार्ट क्या है, मेटल, तो मुझे इसका कलर चेंज करना होगा, सो आई विल स्वैप, और मैं इस पार्ट को फिर से हाइड कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया है, बस हल्का सा यहाँ पे हमें पेंट करना है, सो लेट्स डू दैट। वापस आ जाएंगे हमारे स्किन टोन पे और इसको पेंट करते हैं।
इस पार्ट के लिए मैं फिर से पेन टूल से कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल एंटर एंड ऑल्ट बैकस्पेस, डन। जो मेन एरियाज पे हमें पेंट करना था दोज आर डन। एंड अभी अगर साइड बाय साइड कंपैरिजन करना चाहते हो, हमारे पास एक कॉपी ऑलरेडी है ना, तो क्रॉप टूल ले लो, सी प्रेस करो, इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लो, एंटर। इस इमेज को करो ट्रांसफॉर्म और इसको रख दो यहाँ पे। बीच में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट एरिया आ रहा है, सो टेक अनदर सॉलिड कलर, इसका कलर कर दो ब्लैक और इसको रख दो सबसे नीचे। एंड नाउ सी लेफ्ट साइड में हमें क्या दिखाई दे रहा है बिफोर, कि कलर करने से पहले हमारा इमेज कैसा था, एंड राइट साइड में हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो आई होप आज का क्लास समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।